हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट में वंस अगेन। आज के हमारे एग्जाम्पल जो होंगे वो 10 सॉल्व एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस के, और वो भी कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल क्या है, तो ये आप हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के जो फर्स्ट वीडियो है उस पार्ट में जा कर के समझ सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स का सेकेंड पार्ट है जो कि निगेटिव है। तो शुरू करते हैं। इसमें हमने बताया था कि सबसे पहले हमारी निगाहें जो होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स में, पहले और बाद ये जो वर्ड आते हैं इन पे सबसे पहले होनी चाहिए। तो हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। उसके लखनऊ आने से पहले हम घर नहीं खरीद चुके थे। उसके लखनऊ आने से पहले हम घर नहीं खरीद चुके थे। तो चूँकि हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो काम होते हैं और वो भी पास्ट में ही होते हैं, परंतु उनमें से एक काम जो है पहले कंप्लीट हो जाता है और दूसरा काम बाद में कंप्लीट होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो काम पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो काम बाद में कंप्लीट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल जो है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो में जा कर के जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च आउट कर सकते हो, उसमें मिल जाएंगे। तो उनको पढ़ने के बाद जब आप ये बनाएंगे तो पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। उसके लखनऊ आने से पहले हम घर नहीं खरीद चुके थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी निगाह होनी चाहिए इस वर्ड पे होनी चाहिए, पहले। दूसरा सेंटेंस में देखते हैं। उसके खाना खाने के बाद रीमा ने पानी नहीं पिया था। यहाँ पे बाद, तो इन दोनों वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से जो है आप बना पाएंगे। उसके बाद में हम पूरा सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं नहीं वर्ड आया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव भी हो गया है। अब चूंकि ये पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो काम होंगे, एक काम पहले एक काम बाद में होगा। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है। मैंने ये बोर्ड पर भी समझाया हुआ है, कुछ थोड़े से एग्जाम्पल लेकर के, यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर है उसके लखनऊ आने से पहले हम घर नहीं खरीद चुके थे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम सबसे पहले इस सेंटेंस में ये पता लगाने के लिए कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, हमें थोड़ी देर के लिए मान लेना पड़ेगा कि इसमें ये वर्ड नहीं है, यानी नहीं वर्ड को हम थोड़ी देर हटा देंगे। तो जब इसको हम हटा देते हैं तो आके बनता है उसके लखनऊ आने से पहले हम घर खरीद चुके थे। उसके लखनऊ आने से पहले हम घर खरीद चुके थे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो जब लखनऊ आया था उससे पहले हम घर खरीद चुके थे। तो ये काम पहले हो रहा है इसलिए ये परफेक्ट में बन जाएगा, और उसके लखनऊ आने से पहले हम घर खरीद चुके थे, ये इंडेफिनिट में हो जाएगा। अब ये बात जब क्लियर हो गई कि ये परफेक्ट में बनेगा और ये इंडेफिनिट में बनेगा, अब यहाँ पर हम जब नज़र डालते हैं तो इसमें वर्ड आया है पहले। तो ये पहले वर्ड अगर आएगा तो परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले बनाया जाएगा और इंडेफिनिट वाला बाद में बनेगा। अब इस नहीं को मिला करके हम पढ़ेंगे। तो चूंकि ये क्लियर हो गया कि ये वाला सेंटेंस परफेक्ट बनेगा प्लस पहले बनेगा। अब इसी सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसी वाले पोर्शन में ये नहीं वर्ड आ गया, यानी कि यही सेंटेंस जो है जो निगेटिव हो गया, तो इसी का हम निगेटिव बना देंगे। तो परफेक्ट भी बनेगा, निगेटिव भी बनेगा इसी का, और पहले भी बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हम लिखते हैं हम घर नहीं खरीद चुके थे। तो लिखेंगे वी हैड नॉट परचेज्ड आ हाउस। वी हैड नॉट परचेज्ड अ हाउस। पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। उसके लखनऊ आने से, बिफोर ही केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, बिफोर ही केम टू लखनऊ, फुल स्टॉप, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में उसके खाना खाने के बाद रीमा ने पानी नहीं पिया था। इस सेंटेंस में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस तो है ही है, इसमें भी हम जो है इस वर्ड पे जो है अंडरलाइन कर लेंगे।
फिर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि काम पहले कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा हो रहा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ये वर्ड इसमें नहीं है। तो इसको हम जब हटा देते हैं तो वाक्य मेरा जो बनेगा वो बनेगा, उसके खाना खाने के बाद रीमा ने पानी पिया था। उसके खाना खाने के बाद रीमा ने पानी पिया था, यानी वो खाना जब खा चुका था उसके बाद रीमा ने पानी पिया। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये परफेक्ट में बनेगा क्योंकि ये काम पहले हो रहा है, और ये इंडेफिनिट में बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जब जिसमें बाद आएगा वो सेंटेंस जो है बाद में बनेगा, यानी जिसमें बाद आएगा तो उसमें परफेक्ट बाद में बनेगा, इंडेफिनिट पहले बनेगा। तो जब इंडेफिनिट, ये बात क्लियर हो गई कि इंडेफिनिट वाला हमें पहले लिखना है, और फिर हम देखते हैं कि इंडेफिनिट वाले में ही निगेटिव। एक बात और बता दें कि जो वाक्य पहले लिखा जाएगा हमेशा उसी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। तो रीमा ने पानी नहीं पिया था, तो लिखेंगे रीमा डिड नॉट ड्रिंक वाटर। रीमा डिड नॉट ड्रिंक वाटर, उसके खाना खाने के बाद। बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर। आफ्टर ही टुक द फूड। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पेन खरीदने से पहले उसने पेंसिल नहीं तोड़ी थी। तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे इसमें ये मेन वर्ड जो है पहले। इसके बाद में जो दूसरा वर्ड आया है वो है नहीं। तो पहले और चूंकि तोड़ी थी तो दो काम हो रहे हैं, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें पास्ट परफेक्ट का निगेटिव हो गया, तो इसमें दो काम होंगे, एक पहले एक बाद में। तो पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा काम पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है। ये डिसाइड करने के लिए आपको इसको थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा। वाक्य को पढ़ें। मेरे पेन खरीदने से पहले उसने पेंसिल तोड़ दी थी। मेरे पेन खरीदने से पहले उसने पेंसिल तोड़ दी थी, यानी पेंसिल उसने तोड़ दी थी और मैंने पेन खरीदा भी नहीं था। तो पेंसिल तोड़ने का काम जो हो रहा है वो पहले हो रहा है और ख़रीदने का जो है वो बाद में हो रहा है। तो जो पहले हो रहा है वो आपका परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में हो रहा है वो इंडेफिनिट में बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे वर्ड आ गया पहले, तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा। अब परफेक्ट वाले का ही निगेटिव या इंट्रोगेटिव किया जाता है। तो उसने पेंसिल नहीं तोड़ी थी, तो लिखेंगे ही हैड नॉट ब्रेक द पेंसिल। पहले की अंग्रेजी बिफोर मेरे पेन खरीदने से, बिफोर आई बॉट अ पेन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। विद्यालय जाने के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। विद्यालय जाने के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो इस सेंटेंस में जो मेन वर्ड था वो है बाद, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरा मेन वर्ड है नहीं। अब चूंकि दो काम होंगे, एक पहले एक बाद में, तो उसका बंटवारा करेंगे नहीं को दबा करके। विद्यालय जाने के बाद मैंने कुछ पढ़ा था। विद्यालय जाने के बाद मैंने कुछ पढ़ा था, यानी पहले विद्यालय गया बाद में कुछ पढ़ा, तो ये परफेक्ट बन जाएगा और ये आपका इंडेफिनिट बन जाएगा। चूंकि इसमें बाद है तो परफेक्ट वाला सेंटेंस बाद में लिखा जाएगा, इंडेफिनिट वाला पहले। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो लिखेंगे आई डिड नॉट रीड एनीथिंग। आई डिड नॉट रीड एनीथिंग विद्यालय जाने के बाद। आई डिड नॉट रीड एनीथिंग आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अंधेरा होने से पहले हमने पेड़
नहीं लगाया था। अंधेरा होने से पहले हमने पेड़ नहीं लगाया था। तो इसमें जो मेन वर्ड आया है वो है पहले, और दूसरा मेन वर्ड जो है वो है नहीं। तो अंधेरा होने से पहले हमने पेड़ नहीं लगाया था। तो इस नहीं को थोड़ी देर के बंद कर लेते हैं और पढ़ते हैं। अंधेरा होने से पहले हमने पेड़ लगाया था। अंधेरा होने से पहले हमने पेड़ लगाया था, यानी पेड़ पहले लगा चुके थे, अंधेरा बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में, जो काम बाद में हो वो इंडेफिनिट में बनेगा। तो चूंकि यहाँ पहले वर्ड आ गया तो परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले बनेगा। हमने पेड़ नहीं लगाया था, तो लिखेंगे वी हैड नॉट प्लांटेड, वी हैड नॉट प्लांटेड आ ट्री। पहले बिफोर, बिफोर अंधेरा होने से, बिफोर इट, बिफोर इट, अब चूंकि इंडेफिनिट बनेगा तो बिफोर इट गाट डार्क, अंधेरा होने से। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मोबाइल खरीदने के बाद उसने मेरी फ़ोटो नहीं खींची। मोबाइल ख़रीदने से पहले उसने मेरी फ़ोटो नहीं खींची। तो इसमें जो मेन वर्ड था वो है बाद, और जो दूसरा मेन वर्ड है वो है नहीं। तो बाद वाले को, अब चूंकि इसमें हमें फिर छांटना है कि पहले कौन सा काम हो रहा है, तो इस नहीं को हम बंद कर लेंगे। तब पढ़ते हैं वाक्य को, मोबाइल ख़रीदने के बाद उसने मेरी फ़ोटो खींची। मोबाइल ख़रीदने के बाद उसने मेरी फ़ोटो खींची, यानी मोबाइल उसने पहले ख़रीदा, बाद में फ़ोटो खींची। तो ये काम पहले हो रहा है तो ये परफेक्ट में, ये काम बाद में हो रहा है तो ये इंडेफिनिट में बनेगा। चूंकि इसमें वर्ड आ गया है बाद, तो परफेक्ट वाला सेंटेंस बाद में बनेगा और इंडेफिनिट वाला पहले बनेगा। उसने मेरी फ़ोटो नहीं खींची, तो उसने मेरी फ़ोटो नहीं खींची, तो लिखेंगे ही डिड नॉट क्लिक माई पिक। ही डिड नॉट क्लिक माई पिक आफ्टर मोबाइल खरीदने के, आफ्टर ही हैड, जो कि परफेक्ट में बनाना है, आफ्टर ही हैड बॉट आ फोन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है घर खरीदने से पहले उसने कार नहीं खरीदी थी। घर खरीदने से पहले उसने कार नहीं खरीदी थी। मेन वर्ड हमारा आ गया पहले, दूसरा मेन वर्ड है नहीं। नहीं को हम बंद कर लेंगे और काम छाटेंगे कि पहले कौन सा हो रहा है। घर खरीदने से पहले उसने कार खरीदी थी। घर खरीदने से पहले उसने कार खरीदी थी, यानी कार पहले खरीदी गई, घर बाद में खरीदा गया। तो जो काम पहले वो परफेक्ट में, जो काम बाद में वो इंडेफिनिट में। अब चूंकि इसमें वर्ड आ गया पहले, तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा और परफेक्ट वाला ही निगेटिव भी बनेगा, क्योंकि जो पहले बनेगा वो उसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। उसने कार नहीं खरीदी थी, तो लिखेंगे ही हैड नॉट परचेज्ड आ कार। ही हैड नॉट परचेज्ड अ कार। घर खरीदने से पहले, पहले बिफोर ही bought a हाउस, फुल स्टॉप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 8 बजने के बाद वह विद्यालय नहीं गया था। 8 बजने के बाद वह विद्यालय नहीं गया था। तो बाद वर्ड मेन वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर दूसरा वर्ड है नहीं। अब इस नहीं को हम बंद कर लेंगे और छाटेंगे कि पहले काम कौन सा हो रहा है। तो 8 बजने के बाद वह विद्यालय गया था। 8 बजने के बाद वह विद्यालय गया था, यानी 8 पहले बजा है, वह विद्यालय बाद में गया था। 8 बजने के बाद वह विद्यालय गया। तो ये हमारा परफेक्ट में बनेगा और ये हमारा इंडेफिनिट में बनेगा। अब यहाँ पर बाद आ गया है तो परफेक्ट जो है सेंटेंस जो बनेगा वो बाद में बनेगा और इंडेफिनिट वाला पहले बनेगा। वह विद्यालय नहीं गया था, तो लिखेंगे ही
ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आफ्टर, आफ्टर 8 बजने, आफ्टर इट स्ट्रोक 8 o'clock, फुल स्टॉप। चलते हैं आगे। उसके घर के बाहर निकलने से पहले कुत्ता नहीं भौंका था। पहले मेन वर्ड था, इसे अंडरलाइन कर लिया और नहीं को अंडरलाइन कर लिया। अब इस नहीं को हम बंद करेंगे और छांटेंगे कि पहले काम कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर है उसके घर के बाहर निकलने से पहले कुत्ता भौंका था, यानी कुत्ता पहले भौंका, वो घर से बाहर बाद में निकला। तो ये परफेक्ट में बन जाएगा और ये इंडेफिनिट में बन जाएगा। अब चूंकि इसमें वर्ड पहले आ गया है तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा और परफेक्ट वाला ही निगेटिव भी बनेगा। कुत्ता नहीं भौंका था तो लिखेंगे द डॉग had not barked। पहले क्या हो जाएगा, बिफोर उसके घर निकलने के, बिफोर ही, अब पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, बिफोर ही केम आउट ऑफ द हाउस, फुल स्टॉप। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, चोरों के आने के बाद उसने घर का दरवाज़ा नहीं खोला था। मेन वर्ड था बाद और दूसरा मेन वर्ड है नहीं। अब इस नहीं को हम बंद करेंगे, छांटेंगे कि कौन सा काम पहले हो रहा है। चोरों के आने के बाद उसने घर का दरवाज़ा खोला, चोरों के आने के बाद उसने घर का दरवाज़ा खोला। तो चोर पहले आए, घर का दरवाज़ा बाद में खुल रहा है। चोर के आने के बाद उसने घर का दरवाज़ा खोला, तो चोर पहले आया तो ये परफेक्ट में बनेगा, सॉरी, और ये इंडेफिनिट में बनेगा। चूँकि वर्ड बाद आया है तो ये परफेक्ट वाला बाद में बनेगा, इंडेफिनिट वाला पहले बनेगा। तो उसने घर का दरवाज़ा नहीं खोला तो लिखेंगे ही डिड नॉट ओपन द डोर, ही डिड नॉट ओपन द डोर। चोर के आने के बाद, आफ्टर द थीव्स केम। इसी के साथ ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के 10 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो गए, और वो भी कॉम्प्लेक्स के और निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बाहर वाला और अंदर वाला हम नेक्स्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।